विचार करें और सरकार गंभीर भी है इसमें। पटवारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। मैंने जब नौकरशाहों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री ना फैसले लेते हैं, उन्होंने कहा भाई फैसले लो, कोई गलत होगा फैसला तो ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अटका नहीं रहना चाहिए मामला। तो पटवारी भर्ती में भी फैसला आ गया कि साहब हमने टेक्निकल जांच कर ली। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। देखिए, जांच की रिपोर्ट भी पब्लिकली दे दी गई है, और जो जांच के न्यायमूर्ति हमारे राजेंद्र सर वर्मा जी को उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी शासन के पास में, कोई भी उसकी कॉपी ले सकता है। अब किसी घर घर तो जाके दिखाएंगे नहीं, मीडिया को उपलब्ध कराएंगे, कोई भी ले लेगा, उसमें क्या है। अच्छा, कोई बना नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इतने 9,000 से ज्यादा पटवारी की भर्ती हुई है जी, 8700 पद। हाँ, बहुत बड़े पद है। और ऐसे में हमने कहा कि अगर वो निष्पक्ष है, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो उनको भर्ती करके उनको मौका भी देना सर्विस का, वो शासन को करना भी चाहिए। कई लोगों ने टाइमिंग की तरफ भी ध्यान दिलाया कि जब सदन चल रहा था तब फैसला नहीं हुआ, सदन के बाद हुआ ताकि वहाँ बवाल भी ना हो। लोगों ने कहा फ्लोर मैनेजमेंट भी नहीं, ऐसा ये गलत फहमी है। हाँ। हम चाहते तो ये मैं ऐसा काम में विश्वास भी नहीं करता हूँ। ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और शासन की एक तरह से मंशा से जुड़ा हुआ है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि अगर बेरोजगारों को काम मिलता है और उन्होंने परीक्षा ठीक से पास की और वो ये सिद्ध हुआ कि अगर गलत नहीं हुआ तो मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मैं उस वैसे हूँ जिसमें अगर जरा भी गलत होता तो कोई गलत करने वाला मेरे पास से बच नहीं सकता, ये मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ। गलत आदमी को बढ़ाना ही मेरा स्वभाव नहीं। और फिर उस तरह के आरोपों को लेकर क्या सामने आया कि एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर, ऐसा ही मैं इस टाइप से जो मैंने पूरी रिपोर्ट ठीक से नहीं देखी, लेकिन इनाल ने कहा कि ये सब बातें इसमें तथ्यहीन पाई गई है। स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसे जिसको लगा था हमने बात रख दी, लेकिन ऐसा उसमें कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स पे कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं। ऐसा पूरी रिपोर्ट यही है कि एक तरह से जो जिस ढंग से परीक्षा हुई, परीक्षा ठीक ठाक ढंग से हुई। मैं अभी जो सरकार की हालिया उपलब्धियों के बारे में देख रहा था तो इसमें ये चर्चा भी आई कि किस तरीके से भर्ती को लेके कि भाई सब ठीक से भर्ती हो, बड़े पैमाने पर भर्ती हो। तो छात्रों के एक वर्ग ने तो इस पर बड़ा उत्साह दिखाया, पर दूसरे वर्ग ने ये ध्यान दिलाया कि कितने पुराने रिजल्ट्स हैं या भर्तियां हैं जो अलग अलग चरणों में अटकी हुई हैं, कहीं रिजर्वेशन को लेकर बताना चाहेंगे कि हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 28,000 के आसपास ऐसी भर्तियां हम एक साथ सभी को ज्वाइनिंग देना है। तो एक साथ बेरोजगारों को इतनी बड़ी संख्या में एक तरह से काम भी मिलेगा और ये भर्तियां जो अटकी थी निराकरण भी कर रहे हैं। उसी के समान हमने कई सारी पीएससी में अपनी लिस्ट भेज दी है बड़े पैमाने पर, जिनके आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट की बड़ी संख्या में भर्ती हम निकाल रहे हैं। और भर्ती निकालने के पीछे भाव ये है कि अगर हमारे पद की उपलब्धता है तो भर्ती क्यों नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि कई मसलों में कोर्ट के कारण से भी, आरक्षण के अलग अलग इश्यू के कारण से भी कुछ इश्यू थे, लेकिन हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि समाधान करके हम हालत में भर्ती कराना है। मतलब ऐसा कुछ है कि एक बार बैठे सरकार और ये तय कर ले कि भाई आरक्षण को लेके अब ये नीति है, ये पूरे लीगल फ्रेमवर्क में है, ताकि कोई बार बार जाके चैलेंज ना करे और विद्यार्थियों का समय उसमें ना अटके। ये जो अपन कह रहे हैं इसी आधार पर कई सारे लोगों जो चैलेंज करते हैं, उस कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे लोगों को हमने लगाया भी है कि वो समाधान करे और अल्टीमेटली एक रास्ता तो कोई निकालना ही पड़ेगा जिस आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज, जैसे अभी आप हाल में उत्तर प्रदेश होकर आए,